आज का हमारा जो टॉपिक है ये इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से और केमिकल प्लांट्स जो हैं या ऑयल एंड गैस सेक्टर है उसके लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंडीशन मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीन टाइम बिटवीन फेलियर एंड मीन टाइम टू रिपेयर। उससे पहले जो है हम फेलियर और रिलायबिलिटी को पढ़ते हैं कि फेलियर क्या होता है और रिलायबिलिटी क्या होती है। फेलियर क्या होता है कि कोई भी हमारा कोई मशीन का इक्विपमेंट है या कोई हमारी मशीन है जो हमारा पावर प्लांट है, अगर हमने उसको कोई वैल्यू असाइन की हुई है, कोई टास्क हमने असाइन किया हुआ है, अगर वो अपने रिक्वायर्ड टाइम के अंदर वो टास्क जो है अपने लाइफ स्पैन के अंदर कंप्लीट नहीं करता तो इसको हम फेलियर कहते हैं। ठीक है। और इसके अलावा अगर मशीन में कोई रिपेयर मेंटेनेंस आ जाती है तो इसको भी हम फेलियर कहते हैं। रिलायबिलिटी क्या होता है हमारे पास, ये किसी इक्विपमेंट और किसी एटम ऑफ इक्विपमेंट या किसी मशीन की ये वो प्रोबेबिलिटी होती है कि उसने कोई जो टास्क है ना उसने उसको अपने लाइफ स्पैन के अंदर अंदर उसने उसको परफॉर्म करना होता है। यानी कि इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इक्विपमेंट और आइटम टू परफॉर्म इट्स डिजायर्ड फंक्शन विदाउट अ फेलियर एंड इन अ डिजाइनेटेड टाइम। यानी कि अपने जो हमने असाइन किया हुआ टाइम या लाइफ स्पैन उसके अंदर जो है हमने अपने गिवन टास्क को कंप्लीट करना होता है विदाउट एनी फेलियर। यानी कि रिलायबिलिटी में क्या होता है कि जो हमें टारगेट दिया होता है हमने वो टारगेट को अचीव कर लेते हैं, लेकिन फेलियर में क्या होता है कि वो टारगेट जो होता है वो हमारे पास अचीव नहीं होता। तो मीन टाइम बिटवीन फेलियर और मीन टाइम टू रिपेयर, अब हम इसको पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। फेलियर और रिलायबिलिटी के बाद हमारा जो मेन टॉपिक है MTBF एंड MTTR, हम इसको पढ़ते हैं। MTBF क्या होता है, मीन टाइम बिटवीन फेलियर क्या होता है कि ये इट इज़ द एवरेज टाइम बिटवीन सिस्टम ब्रेकडाउन और इट इज़ द एवरेज टाइम लैप्स बिटवीन अ फेलियर और नेक्स्ट टाइम टू इट अकर। यानी कि हमारा सिस्टम में एक मरतबा फेलियर अकर होता है और नेक्स्ट टाइम कितना उसको टाइम लगता है जो अगला फेलियर अकर होता है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है और उनके दरमियानी जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं मीन टाइम बिटवीन फेलियर। तो मीन टाइम बिटवीन फेलियर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फार्मूला ये होता है कि ऑपरेटिंग टाइम ओवर नंबर ऑफ फेलियर, यानी कि हमारा जो सिस्टम है वो कितने टाइम के लिए चला है और कितनी मरतबा उसमें फेलियर अकर हुआ है। आपको मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारा सिस्टम है वो एक साल के अंदर 1000 आवर वो कंप्लीट करता है। यानी कि एक साल के अंदर हमारी जो मशीन है वो 1000 घंटे चलती है और 1000 घंटे चलती है और 10 मरतबा उसके अंदर फेलियर अकर होता है। तो उसका मीन टाइम बिटवीन फेलियर निकालने का जो फार्मूला होगा वो होगा MTBF इज इक्वल टू ऑपरेटिंग टाइम ओवर नंबर ऑफ फेलियर। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि हमारी जो मशीन है वो 1000 आवर चलती है एक साल के अंदर और 10 मरतबा अगर उसके अंदर जो है वो फेलियर अकर होता है तो मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा और हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 100 आवर। यानी कि हर 100 घंटे के बाद जो हमारी मशीन है उसको हमें रिपेयर करना पड़ता है, उसमें कोई ना कोई फेलियर अकर हो जाता है। तो ये जो मीन टाइम बिटवीन फेलियर ये जो टाइम होता है ये जितना ज़्यादा होता है हमारा जो सिस्टम होता है वो उतना ही ज़्यादा रिलायबल होता है और हमें जो लॉस है वो उतना ही कम होता है और हम ज़्यादा जो प्रोडक्शन है उसको कर सकते हैं। तो ये मीन टाइम बिटवीन फेलियर है। तो मीन टाइम टू रिपेयर क्या होता है हमारे पास, यानी कि जब हमारी मशीन या इक्विपमेंट जो है उसमें फेलियर अकर हो जाता है, सिस्टम के अंदर कोई फेलियर आ गया है तो उस फेलियर को रिमूव करने के लिए हमें जितना टाइम लगता है उसको हम कहते हैं मीन टाइम टू रिपेयर, MTTR, द एवरेज टाइम टू फिक्स अ फेलियर और इट इज़ टाइम टू रन अ रिपेयर आफ्टर अकरेंस ऑफ फेलियर। यानी कि जब एक फेलियर अकर हो गया हमने उसको दोबारा से जब हमने उसको मेंटेन करना है तो उसके लिए जो जितना टाइम लगता है उसको हम कहते हैं मीन टाइम टू रिपेयर। तो मीन टाइम टू रिपेयर का जो फार्मूला है हमारे पास वो होता है टोटल टाइम टू रिपेयर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फेलियर। यानी कि जितना टाइम हमें लगा है रिपेयर करने के लिए और जितने उसके अंदर फेलियर अकर होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल समझते हैं उसको, एक इलेक्ट्रिक कंपनी है या फेस्को है, मैं कहता हूँ कि एक इलेक्ट्रिक कंपनी है उसमें 4 फेलियर अकर होते हैं और उन 4 फेलियर को 1 बाय 1 जब आप उसको रिपेयर करते हैं तो एक फेलियर को 3 आवर लगते हैं, अगले को 4 लगते हैं और जो लास्ट वाला उसको 5 आवर लगते हैं। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है MTTR वो होता है कि
तीनों फेलियर अगर हुआ है तो 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फेलियर, तो ये बनता है 12/3, तो ये आता है 4 आवर, यानी कि एवरेज हमें 4 आवर एक फेलियर को रिपेयर करने में टाइम लगता है। तो ये टाइम जो होता है हमने इसको मिनिमाइज रखना होता है, यानी कि कम से कम हमने इस टाइम को रखना होता है। हम कोशिश करते हैं कि ये मिनिमम टाइम हो, सब कम से कम टाइम हो। तो इट शुड बी लो एज पॉसिबल फॉर योर इक्विपमेंट, तो ये टाइम जितना कम होगा हमारी कंपनी को जो है उतना ही लॉस कम होगा और हमारा जो सिस्टम होगा वो रनिंग कंडीशन के अंदर होगा। तो इससे अगली एक टर्म जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारे जानने के लिए, वो होता है कि मीन टाइम फेलियर। और हम इन तीनों में अंदर डिफरेंस भी चेक करेंगे कि इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है। मीन टाइम बिटवीन फेलियर और मीन टाइम बिटवीन टू रिपेयर के बाद हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है हमारे पास मीन टाइम टू फेलियर। यानी कि मीन टाइम टू फेलियर क्या होता है, ये ऐसे एसेट्स के लिए एप्लीकेबल होता है या ऐसी मशीन्स के लिए एप्लीकेबल होता है जो नॉन रिपेयरेबल होती है, यानी कि ऐसे इक्विपमेंट जिनको आप रिपेयर नहीं कर सकते, उसके लिए जो टर्म यूज़ होती है वो होती है मीन टाइम टू फेलियर। तो इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास, इट इज़ अ मेंटेनेंस मीट्रिक दैट मेजर द एवरेज टाइम ऑफ अ नॉन रिपेयरेबल एसेट ऑपरेट बिफोर इट फेल्स, यानी कि कोई मशीन अगर वर्किंग कर रही है तो उसके फेल होने से पहले वो जितना टाइम वो जो है वर्किंग करती है वो जो होता है उसका वो मीन टाइम टू फेलियर होता है। तो मीन टाइम बिटवीन फेलियर, मीन टाइम टू रिपेयर और मीन टाइम टू फेलियर के दरमियान में जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो हम उसको वन बाय करके डिस्कस करते हैं कि जो मीन टाइम टू रिपेयर क्या होता है, इट इंडिकेट्स टाइम टू रिपेयर आफ्टर फेलियर अकर, यानी कि जब आपका कोई फेलियर अकर हो जाता है तो मीन टाइम रिपेयर क्या करता है, वो उस फेलियर को मेंटेन करने के लिए, उसकी मेंटेनेंस करने के लिए जितना ज़्यादा टाइम लगता है उस टाइम को जो है उसने इंडिकेट्स करना होता है। तो मीन टाइम बिटवीन फेलियर क्या होता है हमारे पास, ये इंडिकेट करता है कि दो फेलियर अकर हुए हैं, दो फेलियर को अक्कर होने में जो दरमियान में जितना ज़्यादा टाइम लगा है उस टाइम को जो है वो MTBF जो होता है उससे हम इंडिकेट करते हैं। और MTTF क्या होता है, ये किसी भी एसेट के लाइफ स्पैन को बताता है हमें कि कोई एसेट है वो कितनी देर तक वर्किंग कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक मोटर है तो मैं कहता हूँ कि वो यार 4 घंटे काम करती है, ठीक है। इसी तरह एक दूसरी मोटर है तो वो 8 घंटे काम करती है, ठीक है। तो जो मीन टाइम टू फेलियर का जो फार्मूला आता है हमारे पास वो होता है कि ऑपरेटिंग टाइम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कि अगर एक मोटर 4 घंटे चली है और एक 8 घंटे चली है तो 4 + 8 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट वो आएगा 2, तो 4 + 8 12 डिवाइड बाय 2, तो आपका आंसर आता है वो होता है 6 आवर। तो इसकी जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है वो 6 आवर होता है। तो इसको हम कहते हैं कि मीन टाइम टू फेलियर। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपने मेरे से इसके रिलेटेड पूछना है तो आप वो कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।